पिछले दिनों मैंने अनेक ध्यान विधियां दी और सुखद बात यह है कि उन ध्यान विधियों को भक्तगण कर रहे हैं। यह बात अलग है कि अलग अलग ध्यान विधियां कर रहे हैं, और बात है भी सही। जिसे जो ध्यान विधि सुविधाजनक लग रही है, अपने अनुकूल लग रही है, वह उसी को कर रहा है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सुविधा की तलाश करता है, सुविधा खोजता है। जहां उसे सुविधा मिलता है वही वैसा करता है। अब एक भक्त का संदेश आया कि मैं तो रहता ही पहाड़ों में हूँ और मैं सबसे अधिक महीरूह ध्यान करता हूँ, और अब तो ऐसी हालत हो गई है कि आंख बंद करके वृक्ष के गले से लगकर कहता है कि मैं बस खड़ा ही रहता हूँ। आधा घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता, और एक दिन तो 1.5 घंटा हो गया मुझे, मैं सो ही गया उस वृक्ष के गले से लगे लगे, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं शिशु हूँ और माँ की गोद में सोया हुआ हूँ। अब प्रकृति ने उस पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी जो हार्मनी है वो प्रकृति के साथ बैठने लगी, एकरूपता स्थापित होने लगी प्रकृति के साथ। ऐसे ही कुछ भक्तजन जो है जल ध्यान कर रहे हैं, तो उन भक्तों का कहना है कि बड़ा आनंद आ रहा है। जल को एक पात्र से दूसरे पात्र में जब हम डालते हैं और जाप के साथ डालते हैं, राम का नाम लेते हुए डालते हैं, और उसके बाद जब उस जल को पी रहे हैं, तो हमें बहुत लाभ पहुंचा है, अवश्य पहुंचेगा। क्योंकि जल में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति, और वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जल के पास अपना एक ब्रेन होता है, मस्तिष्क, और जल के पास अपना एक रूपाकार भी होता है। आपने सुना होगा कई कहानियों में कि और गंगा मैया ने अपना हाथ बाहर निकाला और भक्त को प्रसाद दिया। लोग सोचते होंगे कि कल्पना की बात है, ख्यालों की बात है। नहीं, जो जल तत्व है वो वास्तव में आकार ग्रहण करके सामने आने की शक्ति रखता है, और जल के पास अपनी बुद्धि भी है, सोचने समझने की शक्ति है। इस बात को तो जापानियों ने सिद्ध भी कर दिया है। वे कहते हैं कि ऐसा जल जो ध्यान से और भक्ति से ऊर्जावान किया गया हो, वह शरीर में जाके ऐसे गुणकारी परिवर्तन करता है, इतना लाभ पहुंचाता है कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। तो जल ध्यान, सोपानम ध्यान, कीर्तन ध्यान इत्यादि ध्यान, जिसको भी जो ध्यान ठीक लग रहा है वह उसके अनुसार इन ध्यान विधियों को कर रहा है। आज जो ध्यान विधि मैं बताने जा रहा हूं, ये जैन साधुओं की है। जैन साधु इस ध्यान को करते हैं। अति सरल ध्यान विधि है, अति सरल, और इतनी सरल है कि सुनने के बाद आप उछलेंगे कि अरे ये कोई ध्यान विधि है, इसको तुम चुटकियों में करेंगे, चुटकियों में, और होगी नहीं आपसे। ये कितनी सरल है मैं आपको बताता हूं कैसे सरल है। इस सरलता का उदाहरण देता हूं कि जब भगवान शिव का धनुष रखा था तो हर राजा सोच रहा था, अरे बस इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ानी है, चुटकियों में चढ़ाएंगे और अभी तोड़ेंगे और सीता को ले जाएंगे। हर राजा सोच रहा था कि क्या बचकानी शर्त रखी है, कोई शर्त है ये, यहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि वो हर आदमी कहेगा कि मैं पहले धनुष उठाऊंगा, मैं पहले उठाऊंगा। ये धनुष पुराना जरा जीर्ण धनुष, बस इसे उठाना है, इसके ऊपर डोरी चढ़ानी है। क्या ये कोई शर्त रखी है सीता के लिए? कितनी सरल शर्त लगी थी। हर एक खुश हो रहा था कि अभी कर देंगे, और जब गए धनुष को उठाने
मुंह की खाकर आए, मुंह की खाकर, सिर झुका हुआ, बड़ी बड़ी डींगे मार मार कर गए थे कि अरे ये धनुष अभी देखना, एक के ही हाथ से उठा देंगे। और पूरा जोर लगा दिया शरीर का, हिला तक नहीं। कितनी सरल ध्यान विधि थी ना। धनुष की प्रतिनिधिया चढ़ाओ, सीता को ले जाओ। कितना आसान, कितना आसान। और था निकला कितना मुश्किल। फिर ऐसा ही एक किस्सा और है। हनुमान जी लेटे हैं रास्ते में, भीम जा रहा है अहंकार में। कहता है हनुमान जी से, ओ बंदर रास्ते से हट, देखता नहीं महाबली भीम जा रहे हैं। हनुमान जी बोले कि भाई मैं बूढ़ा आदमी, तुम्हें मुझे इस तरफ सरका दो। भीम बोला अच्छा तू अपनी पूंछ हटा ले, बस मैं निकल जाऊंगा। हनुमान जी बोले भाई देख, मेरे बस का ये पूंछ हटाना भी नहीं, तू ही मेरी पूंछ सरका दे। भीम को लगा इस बंदर की पूंछ सरकाने में क्या जा रहा है, एक झटके में हटा दूंगा। कितना आसान लग रहा था भीम को। और गया हनुमान जी की पूंछ हटाने, हिली तक नहीं। खूब जोर लगाया, खूब जोर लगाया। सारा जोर जब टूट गया तब होश आया, तब होश आया कि भैया अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ये जितना सरल दिख रहा था ना कि इस बंदर की पूंछ हटा दूंगा, ये तो उतना ही जटिल निकला। तो मैंने आपको बता दिया है कि अब जो ध्यान विधि दे रहा हूं वो आपको ऐसी ही सरल लगेगी कि अरे बहुत आराम से कर लेंगे। लेकिन जब करने की बारी आएगी तो उसके बाद सिर लज्जा से झुक जाएगा, अपने भीतर ही, किसी और के सामने नहीं, अपने आप ही। कि हमने तो अपने आप में सोचा था, बड़ी ढींगे मारी थी कि इस ध्यान विधि को हम कर लेंगे, ये तो होती ना हमसे, जोर लगा लेना, होगी नहीं। मैं बता रहा हूं, हमें भी कोई विरले ही होंगे जो इस ध्यान विधि को कर पाएंगे, वरना होगी नहीं। देख लेना। आप सुन लीजिए ध्यान विधि क्या है। इस ध्यान विधि का नाम है चाय ध्यान, टी मेडिटेशन। वही चाय जो सारा संसार हर समय पीता है, चाय पानी पर बुलाता है, चाय पानी के खर्चे मांगता है। ये चाय ध्यान, चाय कलयुग का अमृत है। ये ना मिले तो मनुष्य के प्राण निकल जाए, यह मिल जाए तो मरता मनुष्य जिंदा हो जाता है। ये चाय कलयुग में ऐसा रूप बन चुकी है। अब दूध नहीं पीता कोई, दूध से तो मुंह बिचकाते हैं, तो चाय पीते हैं। तो जब चाय पीते हैं, चाय को ही मान्यता मिल गई कलयुग के अमृत की, तो इसी अमृत के माध्यम से ही ध्यान कराते हैं। चाय ध्यान विधि। जैन साधु इस ध्यान विधि के लिए कहते हैं, बांस के कुंज में बैठो, ध्यान से सुनना, बांस के कुंज में बैठो और चुपचाप चाय पियो। अब ध्यान विधि क्या है वो सुन लीजिए। जब भी चाय पिए, जब भी चाय का एक एक घूंट बहुत धीरे से भीतर उतारिए, और चाय की हर सिप के साथ, हर घूंट के साथ ऐसा अनुभव करें कि भीतर जो पिघलता हुआ, घुलता हुआ गर्म गर्म ये जा रहा है, ये चाय नहीं, ये परमात्मा है। मैं चाय नहीं पी रहा, मैं परमात्मा पी रहा हूं। हर जीवात्मा ये समझे कि इस शरीर के माध्यम से जो पी रही हूं ना मैं, वह राम है, परमात्मा है। मैं परमात्मा को पी रही हूं, मेरे भीतर परमात्मा जाता जा रहा है, और कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं। और जितने अधिक लोग इस चाय ध्यान में होंगे उतना अधिक ये शक्तिशाली होगा। अकेले कर रहे हैं तो भी अच्छा है, तो भी अच्छा है। इतनी कृपा करें अपने ऊपर सिर्फ
अपने ऊपर कह रहा हूँ मैं, कि जब अकेले बैठे चाय पी रहे हों तो 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए सारे संसार को छोड़ दें। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर छोड़ दें, न्यूज़ चैनल छोड़ दें, हर चीज़ छोड़ दें, बस बैठ जाएं, चाय का कप, उसकी प्याली आपके हाथ में हो और आप हों और चाय हो, तीसरा कोई ना हो, और शांत, बिल्कुल शांत। जब तक चाय समाप्त नहीं हो जाती तब तक उस चाय के साथ अपनी तारतम्यता बनाए रखें। चाय को परमात्मा समझकर पीते रहें। 2 जने हैं, 3 हैं, 4 हैं, तब तो मज़ा आ जाएगा। 10 जने बैठे हैं तब तो बात ही सबसे अच्छी है कि 10 के 10 जने चाय पी रहे हैं। 4 लगा लेते हैं, 10 छोड़िए, 4 तो परिवार के सदस्य ही हो जाते हैं। तो 4 जने बैठकर चाय पी रहे हैं और चारों शांत हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, ना किसी की ओर देख रहा, सब सिर्फ अपनी अपनी चाय पी रहे हैं शांत होकर। कोई चर्चा नहीं, नो डिस्कशन, क्योंकि डायलॉग या स्लोगन तो यही बना हुआ है, चाय के साथ चर्चा। यही होता है ना। आप लोगों को कहते हैं हमने आपको चाय पर बुलाया है, या मैं उसके यहाँ चाय पर गया। इस चाय पर जाने को ध्यान बना लीजिए, बाद में बातें कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बातें कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस समय चाय की प्याली हाथ में आ गई, फिर वो क्षेत्र मौन क्षेत्र, साइलेंस जोन, कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। और वो साइलेंस गहराता जाएगा, कंडेंस्ड होता जाएगा साइलेंस। मौन को गहराते जाइए। जितने जने बैठे हैं सब शांत होकर चाय पिए। और यदि यह चाय ध्यान आप अपने बागीचे में कर सकें, बालकनी में कर सकें पौधों के साथ, तब तो इसकी बात ही अलग है। किसी पेड़ के नीचे कर सकें और बांस के कुंज में कर सकें, बैम्बू ट्रीज हों आसपास, यानी कहीं भी आप इसे कर सकते हैं। यदि खुले आकाश के नीचे करेंगे, इन द ओपन स्काई, तब इसकी क्वालिटी कुछ और बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। घर के भीतर ही करेंगे तो भी प्रभावी होगी ये, किंतु खुले आकाश में तो इसका कमाल और भी अधिक होता है। तब आपको आपके साथ जो प्राकृतिक परिवेश होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट, वह बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सहायक सिद्ध होता है। अब जो एक लोभी मन है, लालची मन, बनिए वाला मन, वो एक सुनना चाहता है कि इस ध्यान से हमें फायदा क्या होगा। क्योंकि अनेक बार लोग मुझे अपनी समस्याएं बताते हैं और मैं कहता हूं ऐसे कर लो, तो उनका अगला सवाल होता है इससे मुझे फायदा क्या होगा। सारी दृष्टि फायदे में लगी हुई है, बस फायदा क्या होगा। कि अगर कोई बात बताई जा रही है तो लाभ के लिए ही तो बताई जा रही है। तो होता क्या है, जो भगवान कृष्ण वाली बात आ जाती है कि दृष्टि फल पर रहती है, कर्म पर नहीं। कर्म नहीं करना, अभी चाय ध्यान करना ही नहीं, लोग बैठेंगे भी नहीं करने, पहले पूछेंगे इसका फायदा क्या होगा, पहले पूछेंगे और उनको फायदा बता दो तो सारी चेतना फायदे पर ही केंद्रित हो जाएगी। जो कर्म है वो पीछे छूट जाएगा। कर्म को करने की तल्लीनता, एकाग्रता और जो भीतर की समग्रता है, टोटैलिटी मिसिंग पार्ट हो जाएगा। और रहेगा क्या कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा, बस रिजल्ट पर ही फोकस हो जाएगा। तो उसका दुष्परिणाम निकलता है कि होता कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ चला गया। अब इसका जो लाभ होगा वो मैं बता नहीं रहा यहाँ पर, क्योंकि यदि मैं बताऊंगा ही नहीं तो आपकी दृष्टि कहाँ जाएगी। मानव मन तो भागने को तैयार रहता है ना, उसे कुछ दिखा दो बस, उस ओर भागता है।
तो अभी मैं इसका फल नहीं दिखा रहा कि इसका फायदा क्या होगा, बस एक सूत्र बता रहा हूं कि उस चाय के माध्यम से राम आपके भीतर उतरेंगे। अब राम अगर भीतर उतरते जाएं तो राम के आने का क्या फायदा होगा ये आपको पता ही है, इसमें मेरे बताने लायक कुछ भी नहीं है। पूरा संसार जानता है कि राम जब भीतर, राम कितने कितने माध्यमों से आपके भीतर प्रवेश कर सकते हैं, वह विधि मैं बता रहा हूं। कितने कितने माध्यमों से आपका कोई बुद्धिजीवी होगा वो ये भी कह सकता है कि राम भीतर क्या प्रवेश करेंगे, राम तो सदा से भीतर हैं ही। बहुत अच्छी बात कही, मैं दूसरे का पक्ष बता रहा हूं। कोई कहेगा जी आपने कहा राम आपके भीतर प्रवेश करेंगे, राम तो भीतर हैं, वो प्रवेश कहां करेंगे। तो भैया श्वास तो आपके भीतर है ही ना, फिर क्यों लेते हो बार बार श्वास, क्यों सांस लेते हो, छोड़ दो सांस ले ली, कहो तो श्वास तो भीतर है ही हवा, क्यों हम बार बार लें, लेते हो ना, क्योंकि उस श्वास में राम है, असली राम है। श्वास ना लो तो राम का नाम सत्य हो जाएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात। फिर भी हम बार बार सांस लेते हैं क्योंकि सांस के माध्यम से ही तो राम भीतर जा रहा है, और भीतर का राम हमें जिलाए रखता है, सबसे बड़ी बात। तो चाय को राम समझ के पिए, शांति के साथ पिए, गहराई के साथ पिए, हो सके तो खुले आकाश के नीचे पिए, पेड़ पौधों के बीच में पिए, और शांत मौन होकर पिए, मौन होकर। और इस विधि को यदि 21 दिन तक कर लिया पूरी ईमानदारी के साथ, 21 दिन, तो उसके बाद ये दुनिया कुछ अलग ही ढंग की दिखाई देने लगेगी, अलग ही ढंग की। राम की सुगंध आने लगेगी हर क्रियाकलाप के अंदर 21 दिन तक। अगर इस, और चाय तो रोज पीनी ही पीनी है। अब ऐसे लोग भी हैं जिनके मैसेज आ जाएंगे कि हम तो चाय पीते नहीं जी, तो क्या हम लस्सी ध्यान कर लें। कोई कहेगा मैं तो लस्सी भी नहीं पीता, मतलब व्यर्थ के सवाल आ जाएंगे। चाय ध्यान आप कुछ भी पी रहे हैं वही समझ लीजिए। चाय इसलिए कही क्योंकि चाय आप 5 या 6 बार पी लेते हैं अक्सर दिन में, नहीं तो 2 बार तो इंसान पीता ही है ना, पीता ही है ना। और चाय नहीं पीता हो कोई तो इसको जल ध्यान भी मैंने बताया है, वो जल ध्यान कर सकता है। तो अब इस सरलतम विधि को करने के लिए आप तैयार हो जाइए। हर धर्म का व्यक्ति चाय ध्यान कर सकता है, हर धर्म का। इस चाय ध्यान का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, पहली बात। तो कोई इसे ये ना समझे कि मैंने यहां राम का नाम ले दिया है तो मैं तो राम को मानता ही नहीं, मैं तो ध्यान करूंगा ही नहीं। किसी को तो मानते हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राम को मानते हो या नहीं मानते, जिसे भी मानते हो। और किसी को भी नहीं मानते, खुद को तो मानते हो ना, तो अपना ही नाम लेकर पी लो, छोड़ो किसी को, क्या मानना किसी को, खुद को ही मान लो, अपना नाम लेकर पी लो, लेकिन मौन होकर पीना है। तो फिर चाय बनवाएं,